प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा मौजू है वो है अरश सहवाई की गज़ल जो है गज़ल नंबर 1। उसका तज्ज़िया हम करेंगे, उसकी तशरीह हम करेंगे। गज़ल इस तरह से है। कौन सा वो ज़ख्मी दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। उसकी आँखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ा न था। अर्श उनकी झील सी आँखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा न था। तो अर्श सहवाई इस गज़ल में गज़ल का जो मतला है इसमें फरमाते हैं, कौन सा वो ज़ख्मी दिल था जो तरो ताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। सहवाई फरमाते हैं कि ज़िंदगी ने मुझे इतने दुख दिए जिनका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, और उन दुखों का कोई शुमार भी नहीं कर सकता। इन दुखों की वजह से मेरा दिल ज़ख्मों से चूर चूर है, और हर एक ज़ख्म अभी भी ताज़ा है। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी, दरवाज़ा न था। अर्श सहवाई फरमाते हैं कि ज़िंदगी ऐसी कैद है जिसमें इंसान सारी उम्र अपनी ही ज़ात की चार दीवारी में कैदी बन के रहता है, और वहाँ से बाहर नहीं आ सकता है। ये हाल मेरा भी है कि मैं भी सारी उम्र अपनी ही ज़ात के पिंजरे में कैदी बन के रहा, और जब कभी निकलना चाहा तो बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। हर तरफ दीवारें ही दीवारें थीं, निकलने का कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा नहीं था। तो इसलिए मैं इसी में कैदी बनकर इन्हीं अपनी इस ज़ात में फंसा रहा हूँ। उसकी आँखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ान था। अर्श सहवाई इस शेर में फरमाते हैं कि मेरे महबूब की मोहब्बत पाकीज़ा थी, और उसी पाकीज़ा मोहब्बत की चमक मेरे महबूब के चेहरे पर नुमायाँ थी। मेरे महबूब के चेहरे पर सादगी और मौसमियत नुमायाँ थी, और नई तहज़ीब का नकलीपन न था। यानी मेरे महबूब के चेहरे से साफ दिखाई देता था कि उसकी ये मोहब्बत मेरे लिए कोई दिखावा नहीं था, बल्कि वो एक सच्ची मोहब्बत थी। सचमुच वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए ये इसके चेहरे से दिखाई दे रहा है। मक्तारज़ है, अर्श उनकी झील सी आँखों का इसमें क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा न था। अर्श सहवाई फरमाते हैं कि मेरा महबूब इतना पुरकशिश है कि जो कोई भी उनकी आँखों की तरफ देखता है तो वो डूब जाता है। जैसे मेरे महबूब की झील सी गहराई आँखों में अगर कोई डूब जाता है तो उसमें मेरे महबूब का कोई कसूर नहीं, बल्कि डूबने वाले की अपनी गलती है कि उसे इन आँखों की गहराई का अंदाज़ा ही नहीं है। तो पहली जो गज़ल के दूसरे शेर में हसारे ज़ात से शायर की मुराद अपनी ज़ात यानी अपनी वजूद की खोल में कैद हो जाना है। इंसान अक्सर जब अपने इर्द गिर्द फैले हुए माहौल को पसंद न करने के बावजूद बदल नहीं सकता, तो उसे फरार हासिल करने के लिए अपने आप से खो जाता है, अपने आप में खो जाता है। फिर इर्द गिर्द होने वाली नापसंदीदा वाक़ात उससे मुतासिर नहीं करते। तो यहाँ कुछ अल्फाज माने हैं जो इस गज़ल में दिए गए हैं, आए हैं, उनके मानने हैं। हिसार हो गया अहता, घेरा, चार दीवारी या शहर पन्ना, किला भी कह सकते हैं। नुमाया हो गया ज़ाहिर, आयाम भी कह सकते हैं, आश्कारा भी।
تہذیب، آراستگی، صفائی، اصلاح، شائستگی، خوش اخلاقی، آداب و اطوار، غازہ، سرخی یا پاؤڈر، اس کو ہم کہیں گے غازہ، مفلس، غریب، بے خطا، بے قصور، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، خلق کرنا، تحلیل، حل ہو جانا، گل جانا، حصہ بن جانا. تو یہ تھے کچھ مشکل الفاظ جن کے معنی ہم نے آپ سے بتائے. تو یہ تھی غزل نمبر 1 عارف صاحب بھائی کی. کل ہم دوسری غزل کا احاطہ کریں گے. آج کا جو سبق وہ اتنا ہی ہے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.